इंडियन आर्मी में पद और रैंक। इंडियन आर्मी हमारी देश की सबसे बड़ी तथा सम्मानित आर्मी है। यह देश की सुरक्षा के लिए सदैव बॉर्डर पर खड़ी रहती है तथा आपातकालीन स्थितियों के लिए सदैव तत्पर रहती है। हमारे देश में 3 तरह के सेनाएं होती है, जैसे जल सेना, थल सेना और नौसेना। यह तीनों सेना देश को चारों ओर से सुरक्षित रखती है। भारत के राष्ट्रपति थल सेना के सुप्रीम कमांडर होते हैं तथा भारतीय सेना में लगभग 14 लाख से अधिक सैनिक है, जिसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्र को बाहर के आतंक से बचाना और सीमाओं में शांति व्यवस्था को बनाए रखना होता है तथा देश में प्राकृतिक आपदाओं के समय नागरिकों की सुरक्षा करना भी होता है। सभी भारतीय सेनाओं में उनके सभी सैनिकों के लिए अलग अलग रैंक व पद होते हैं, जो अन्य सिपाहियों से अलग दर्शाता है। इस प्रकार रैंकों के आधार पर अधिकार भी दिए जाते हैं, जिससे वह आपातकालीन स्थिति में उस अधिकार का प्रयोग कर आदेश भी दे सकता है। इसी प्रकार थल सेना में भी सेना को अलग अलग रैंकों से विभाजित किया गया है, जो कि निम्न है। यदि आप इंडियन आर्मी में पद और रैंक से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारतीय सेना में रैंक व पद की बात करें तो इंडियन आर्मी में रैंक, आर्मी में कुल 17 रैंक एवं पद होते हैं। सभी पदों के नाम क्रमानुसार अभी मैं आपको बताऊंगा। इसमें आपका सबसे पहला जो होता है वो होता है फील्ड मार्शल, उसके बाद जनरल, उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल, फिर मेजर, फिर ब्रिगेडियर, फिर कर्नल, उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर मेजर, फिर कैप्टन, फिर लेफ्टिनेंट, फिर सूबेदार मेजर, फिर सूबेदार, फिर नायब सूबेदार, फिर हवलदार, फिर नायक, फिर लांस नायक, फिर सिपाही। आइए अब इन सब के बारे में डिटेल्स में बात करें। इंडियन आर्मी के सभी पदों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें एक सीनियर पद तथा एक जूनियर पद को सम्मिलित किया गया है तथा सिपाहियों की वर्दी पर कुछ चिन्ह दिए होते हैं, उनके पदों को दर्शाता है और पदों के अनुसार अधिकारियों के पास उनके अलग अलग अधिकार होते हैं। सीनियर कमीशन्ड ऑफिसर यानी कि सीनियर कमीशन अधिकारी, इसमें पहला है फील्ड मार्शल। यह पद सेना में सबसे बड़ा होता है, लेकिन यह पद समान रूप से दिया जाता है। फील्ड मार्शल की उपाधि आर्मी सेवा सम्मान समाप्त होने के बाद भी रहती है, अर्थात व्यक्ति के जीवित रहने तक वह इस उपाधि से सम्मानित होता रहता है, लेकिन वर्तमान समय में सेना ने इस पद को समाप्त कर दिया है। इसका चिन्ह निम्न प्रकार से होता है। फील्ड मार्शल के बैज पर 5 बिंदु, स्टार, राष्ट्रीय प्रतीक तथा क्रॉस बटन के साथ गोल्डन लॉरेल पुष्पांजलि की माला बनी हुई होती है। यह इंडियन आर्मी की सबसे बड़ी उपाधि होती है। यह उपाधि युद्धकालीन के समय उनकी बहादुरी के लिए भी दी जाती है। भारत में अभी तक केवल 2 व्यक्तियों को ही इस उपाधि से सम्मानित किया गया है। सैम मनकशाओ, इन्हें यह रैंक 1 जनवरी 1973 को दिया गया था, और जो हमारे दूसरे है वो है कोंड्रा एम कारिप्पा, इन्हें 15 जनवरी 1986 को प्रदान किया गया। जो हमारे अगले आते हैं दूसरे नंबर पे वो है जनरल। यह फील्ड मार्शल के बाद की सबसे बड़ी रैंक है, लेकिन फील्ड मार्शल रैंक को ख़त्म करने के बाद ये इंडियन आर्मी की सबसे बड़ी रैंक हो गई है। यह रैंक इंडियन आर्मी के सेनाध्यक्ष के पास है तथा यह चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पास भी हो सकती है। इसे लेफ्टिनेंट जनरल से ऊपर रखा गया है। इस इंडियन आर्मी अधिकारी के बैज पर 4 स्टार बने होते हैं। जनरल अधिकारी के कंधे पर 5 बिंदु वाला एक गोल्डन स्टार, अशोक चिन्ह और क्रॉस बटन यानी कि क्रॉस की गई तलवार होती है। जो हमारा नेक्स्ट है वो है लेफ्टिनेंट जनरल। ये जनरल रैंक के बाद की रैंक होती है तथा मेजर जनरल से बड़ी रैंक होती है। ये एक बड़ी इंडियन आर्मी का नेतृत्व करती है, जिसमें 60,000 से 70,000 सैनिक होते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अधिकारी के बैज पर 3 स्टार लगे हुए होते हैं। इस अधिकारी के कंधे पर गोल्डन अशोक चिन्ह और क्रॉस बटन होता है। इसके चुनाव के लिए उस सैनिक की 36 साल की कमीशन सेवा जरूरी है। इसकी सेनावृत्ति की उम्र 60 साल होती है। नेक्स्ट है हमारा मेजर जनरल। यह रैंक लेफ्टिनेंट जनरल के बाद सबसे बड़ी उपाधि तथा ब्रिगेडियर से बड़ी उपाधि होती है। इस आर्मी ऑफिसर के बैज पर एक गोल्डन स्टार और क्रॉस बैटल लगा हुआ होता है। यह डिवीजनों के कमांडर के रूप में कार्य करते हैं, जिनकी संख्या 10,000 और 16,000 सैनिकों के बीच होती है। इस चुनाव के लिए उस सैनिक की 28 साल की कमीशन सेवा जरूरी होती है। मेजर जनरल की सेनावृत्ति 58 वर्ष तक तय की गई है। अगला जो हमारा वो है ब्रिगेडियर। यह मेजर जनरल के बाद तथा कर्नल से बड़ी रैंक होती है। इस अधिकारी के बैज पर 3 स्टार और एक अशोक चिन्ह होता है। इस रैंक को पाने के लिए 25 साल की कमीशन सेवा जरूरी है।
इस सेनापति में 56 वर्ष की उम्र होती है। अगला है हमारा कर्नल। यह ब्रिगेडियर के बाद और लेफ्टिनेंट कर्नल से बड़ी रैंक है। इस अधिकारी के कंधे पर राष्ट्रीय प्रतीक और 2 स्टार बना हुआ होता है। यह रैंक इंडियन नेवी और इंडियन एयर फोर्स के कैप्टन के बराबर होती है और इस रैंक को पाने के लिए 15 साल की सैन्य सेवा जरूरी होता है। कर्नल 56 वर्ष तक सेनावृत्त होता है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है लेफ्टिनेंट कर्नल। यह मेजर की सबसे बड़ी रैंक होती है। इस अधिकारी के बैज पर राष्ट्रीय प्रतीक और एक 5 बिंदु वाला स्टार तथा राष्ट्रीय प्रतीक होता है। इसके लिए 13 साल की कमीशन सेवा और पार्ट डी पेपर को उत्तीर्ण करना होता है। नेक्स्ट जो हमारा वो है मेजर। यह कैप्टन से बड़ी और लेफ्टिनेंट से छोटी रैंक होती है। इस पद वाले अधिकारी के बैज पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक लगा होता है। इस पद के लिए 6 साल की कमीशन सेवा और पार्ट बी को उत्तीर्ण करना आवश्यक होता है। जो हमारा नेक्स्ट है वो है कैप्टन। यह मेजर के बाद तथा लेफ्टिनेंट से बड़ी रैंक होती है। कैप्टन के बैज पर 3 स्टार बने होते हैं। कैप्टन बनने के लिए 2 साल तक की सैन्य सेवा तथा सभी नियमों का पालन करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा लेफ्टिनेंट। यह कैप्टन के बाद और सभी जूनियर से बड़ी रैंक होती है। लेफ्टिनेंट सभी जूनियर पद वाले अधिकारियों को आदेश दे सकता है। लेफ्टिनेंट के बैज पर 2 स्टार लगे होते हैं। अब हमारा जो दूसरे पार्ट में हमने डिवाइड किया था यानी कि हमारा जूनियर कमीशन ऑफिसर, उसके बारे में बात करते हैं। इसमें सबसे पहला रैंक जो है वो है सूबेदार मेजर। यह जूनियर अधिकारी पद में सबसे बड़ा पद होता है। इस अधिकारी के बैज पर गोल्डन राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह लगा होता है। अगला है हमारा सूबेदार। यह सूबेदार मेजर के बाद तथा नायब सूबेदार से बड़ी रैंक होती है। सूबेदार के बैज पर 2 गोल्डन स्टार बने होते हैं और आप इन सब में देखेंगे कि पट्टियां भी लगी होती है। 3 एक मतलब कि रेड, येलो और रेड करके पट्टी होती है। अगला है हमारा नायब सूबेदार। यह सूबेदार के बाद की रैंक होती है जिसके बैज पर 1 गोल्डन स्टार लगा होता है। जो हमारा चौथा है वो है हवलदार, यानी कि सिपाहियों के आधार पर इनका चुनाव किया जाता है। हवलदार से बैज पर 3 रैंक यानी कि 3 रैंक की पट्टी बनी होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 रैंक की पट्टी यानी कि रेड, फिर येलो रेड, फिर येलो रेड, येलो करके बना हुआ है। ये थोड़ा ट्रायंगुलर टाइप में। फिर आता है हमारा नायक। यह हवलदार के बाद और लांस नायक से बड़ी रैंक होती है। नायक के बैज पर 2 रैंक की पट्टी लगी होती है। यहाँ पर आपने देखा होगा 1 2 3, यहाँ पे आप 1 2 और यहाँ पे फिर सिंगल आ जाएगा। अब उसके बाद आता है हमारा लांस नायक। सिपाहियों की होने पर वह सबसे लांस नायक पद पर रहते हैं। लांस नायक के बैच पर 1 रैंक की पट्टी होती है और जो हमारा बच जाता है यानी 7वें नंबर पे वो है सिपाही। सिपाही की वर्दी पर कोई भी रैंक नहीं होती। बिना रैंक वाले सिपाही एक सामान्य सिपाही होता है जो रैंक वाले अधिकारियों का आदेश का पालन करता है तथा देश की रक्षा करता है। सामान्य सिपाही की उन्नति यानी प्रमोशन होने पर ही वह आगे रैंकों का ग्रहण करता है तथा सिपाही से जूनियर और सीनियर पद को ग्रहण करता है। भारत के कई आर्मी ऑफिसर को परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया जा चुका है और उनकी वीरता का प्रतीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रह गया होगा कि इंडियन आर्मी की मतलब कि कौन से किस पद का है और आपको देखते ही पता चल जाएगा। तो इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।